हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अमेजॉन के दिवाली धमाके की। अमेजॉन का वो दिवाली धमाका जो कर रहा है आपका इंतजार, बताएंगे आगे। लेकिन बात अभी कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना वायरस अब तक लोगों के सूंघने और स्वाद को परखने की क्षमता छीनता रहा है, लेकिन सावधान रहिएगा क्योंकि अब ये किसी को भी बहरा बना सकता है। ये बात हैरान करने वाली है लेकिन सच है। ये तस्वीर है अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाले माइकल गोल्डस्मिथ और उनके परिवार की है। इसी साल 15 मार्च को माइकल कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। इलाज से कुछ दिन बाद उनका संक्रमण ठीक हो गया, लेकिन इस दौरान वो बहरे हो गए। माइकल को पहले से कान की कोई समस्या नहीं थी। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें कान से जुड़ी कोई दवा भी नहीं दी गई। इसके बावजूद उनका बायां कान खराब हो गया और ऐसा ही विश्व के कई लोगों के साथ हो रहा है। इस साइड इफेक्ट की पुष्टि यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की जर्नल बीएमजी में भी की गई है। कोरोना के इस नए साइड इफेक्ट ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है, जिसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली ये कि कोरोना का एंटीडोज अभी किसी के पास नहीं है। दूसरी ये कि जानकार बोल चुके हैं कि सर्दी में कोरोना तेजी से फैलेगा। और तीसरी कि त्योहारों का मौसम है, इसलिए भी मेल मिलाप से संक्रमण का खतरा ज्यादा है। जब हम इकट्ठे होते हैं तो वायरस से एक से दूसरे, दूसरे से 4, 4 से 8 और 8 से 16 को जाता है या 64 पे जाता है। इकट्ठ होने वाले जो इवेंट हैं हमारे, वो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स बन सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए। ऐसी सिचुएशन को पैदा हमने नहीं होने देना है। जिन देशों में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे थे, वहाँ कोरोना फिर से फैलने लगा है। यूके में रोजाना 15,000 केस आ रहे हैं, रूस में 13,000 और फ्रांस में 10,000। ये वो देश हैं जो कुछ हद तक कोरोना को काबू कर चुके थे और इन देशों के मुकाबले भारत में रोजाना औसतन 70,000, अमेरिका में 50,000, ब्राजील में 30,000 मामले रोज आ रहे हैं। हालांकि भारत और अमेरिका में संक्रमित होने वालों की संख्या रोज कम हो रही है। यूरोप में पैर पसारते कोरोना और लोगों के बहरे होने की रिपोर्ट्स के बाद फ्रांस ने 1 दिसंबर तक राजधानी पेरिस समेत 9 प्रांतों में आज से कर्फ्यू घोषित कर दिया है। यूरोप में, यूएस में तो ये होना भी शुरू हो गया है। हो सकता है उसके और भी फैक्टर हों, लेकिन क्लियरली एक चीज दिखाई देती है कि विंटर के आने के बाद बहुत सारे देशों में नए केसेस आए हैं और ये भी दिख रहा है कई कई जगह पे कि जो उनकी पीक है वो पुरानी पीक से कहीं ज्यादा है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है ताकि लोग वायरस से ना मरे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी आईएलओ की रिपोर्ट बता रही है कि इस लॉकडाउन की मार गरीबों पर पड़ रही है। आईएलओ के मुताबिक दुनिया में कुल 330 करोड़ श्रमिक हैं। इनमें से 200 करोड़ असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनमें 160 करोड़ लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लगभग 44 करोड़ उद्योग हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। मतलब ये कि वो कभी भी बंद हो सकते हैं। लॉकडाउन और वायरस की वजह से छोटे बड़े सभी देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और जब तक दवा मिल नहीं जाती, लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा।